हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लासेस 19 में। आज हम क्लास 12th की प्रश्नावली 11.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे और उसके बाद इसकी प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। एक बात स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, जितनी बार देखें, लेकिन आप इसको स्पेस ना किया करें, ठीक है। जैसे ही आप इसको स्किप करते हैं तो कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट सकता है, इसलिए आप बिना स्किप किए वीडियो को देखा करें, ठीक है। एक बार में समझ नहीं आता है, दो बार में देखा करें, पॉज कर करके देखें। तो और हाँ, अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम प्रश्नावली को। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में जान लेते हैं। अगर कोई एक दिए गए बिंदु है, दिए गए बिंदु से जाने वाली तथा दिए गए सदिश के बी के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो सदिश समीकरण की हम बात कर रहे हैं। तो सदिश समीकरण क्या होता है इसका, वो हम जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं, ये क्या है हमारे पास में, ये इसकी अक्षें हैं। क्या है, ये अक्षें हैं। ये हमने अक्ष मान ली, ये हमारे पास में वाई अक्ष है, ये हमारे पास में एक्स अक्ष है और ये हमारे पास में जेड अक्ष है। तो यहाँ पर ये बिंदु ओ होता है। अब यहाँ पर क्या है, कोई सदिश दे रखा है, ये सदिश दे रखा है इस प्रकार से, ठीक है। ये बी सदिश है, कोई बी सदिश दे रखा है। अब इसके समांतर बिंदु ए से, ए बिंदु मान लिया मैंने यहाँ पर है, ए बिंदु मान लिया मैंने यहाँ पर, ए बिंदु है। इस ए बिंदु का स्थिति जो सदिश है वो क्या है, ए है, ठीक है। फिर इस बिंदु से होकर जाने वाली इसके समांतर रेखा का हमें समीकरण ज्ञात करना है इस प्रकार से, ठीक है। ये क्या है, इसके पैरेलल है, जो कि ए से होकर जा रही है कोई रेखा है, ये रेखा एल है, जो कि पैरेलल है, किसके है पैरेलल, ये इसमें इस रेखा के पैरेलल है, ठीक है। इस सदिश रेखा के पैरेलल है, जो बिंदु ए से होकर जा रही है। इसका स्थिति सदिश ए माना है और इस पर कोई स्वच्छ बिंदु मान लेता हूँ मैं, कोई स्वच्छ बिंदु पी है। इस पर अपनी इच्छा से स्वच्छ बिंदु को माना है मैंने, स्वैच्छिक बिंदु है हमारे पास में पी। तो इसका स्थिति सदिश क्या है, आर है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ मूल बिंदु से इनके स्थिति सदिश, तो यहाँ से यहाँ तक ये स्थिति सदिश होता है, फिर इससे ये क्या होता है, इसका स्थिति सदिश आर होता है, ठीक है बेटा। तो इस रेखा का मुझे समीकरण लिखना है। तो इस रेखा का जब मैं समीकरण लिखूँगा तो इस रेखा का समीकरण क्या होता है, जो रेखा है एल रेखा का समीकरण क्या होता है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो इसको हम निकालते किस प्रकार से हैं, तो देखिए ए पी, यहाँ से क्या है ए पी जो रेखा है, यहाँ से ए पी जो रेखा है, ये इनकी डायरेक्शन को दिखा रहा है, किसके द्वारा, डायरेक्शन को। तो ए पी का मॉड, जितनी ए पी की लेंथ होगी ना, उतनी ही क्या होगी हमारे पास में ये वाली होगी, ठीक। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा, आर इजकल टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा बी वेक्टर। इसको ध्यान रखें आप, ठीक है। इस किस प्रकार से आए उसको ध्यान मत रखो, ठीक है। लेकिन वो भी आसान होता है, लेकिन आपको इसको तो ज़रूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये फार्मूला, इसको ध्यान रखे रहेंगे, ठीक है बेटा। तो ये कौन सा रूप होता है, ये सदिश ये क्या होता है, सदिश समीकरण होता है, सदिश समीकरण। अगर ये क्या आ गया, सदिश समीकरण, सदिश रूप में आ गया, कार्तीय रूप में इसका दूसरा फॉर्म होता है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको प्रूफ ही कर देता हूँ, ठीक है, किस प्रकार से आया है। जैसे यहाँ पर क्या है ए पी, क्या है ये ए पी। तो हमें ए पी के समांतर कोई रेखा ये स्थिति सदिश है। तो देखिए हमने क्या कोई वो कंसेप्ट पढ़ रखा है कि ए पी अगर कोई रेखा है तो समांतर कब होती हैं। ए पी क्या है, ए पी सदिश किसके समांतर है, ए पी जो सदिश है, ए पी सदिश बी, ए पी बी सदिश के कैसा है, समांतर है, ठीक है, के समांतर है, बी के समांतर है। तो समांतर होने का क्या हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि ए पी अगर इसके समांतर है तो ये क्या होगा, लैम्डा बी होगा, ठीक है। लैम्डा यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये आपस में बराबर होने की कंडीशन है, समांतर होने की कंडीशन है कि कोई भी वेक्टर है तो वो क्या होगा, उसके लैम्डा के अनुपात में होगा। लैम्डा कोई वास्तविक संख्या है, यहाँ लैम्डा क्या है, यहाँ वेयर लैम्डा एक क्या है, एक वास्तविक यानी रियल नंबर है, रियल संख्या है, ठीक है, रियल संख्या है। तो ये समांतर होने का कंडीशन होता है। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर ए पी जो है ना, ये ट्राइंगल नियम पढ़ा है हमने, इस मूल बिंदु ओ के सापेक्ष क्या होता है, यहाँ से ये वेक्टर इधर को जा रहा है, ये वेक्टर इधर को जा रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर हम ए पी की बात करें तो ए पी मूल बिंदु के सापेक्ष किस प्रकार से निकालते हैं, हम निकालते हैं ओ पी मूल बिंदु से इसका स्थिति सदिश निकाल रहे हैं, बाद वाले को पहले लिखा जाता है, फिर ओ ए। तो यहाँ से ओ पी कितना है जाएगा, ओ पी यहाँ से कितना हो जाएगा, और ए पी तो हम निकाल चुके, कितना है लैम्डा बी, कितना है लैम्डा बी वेक्टर। यहाँ से ओ पी कितना है, ओ पी यहाँ से ओ से लेकर आर तक का जो स्थिति सदिश है वो कितना है, आर वेक्टर है। ओ ए कितना है, ओ से ए, यहाँ से क्या है ओ ए, तो इसका मान कितना है, ए वेक्टर है। ठीक है, तो ए को मैं उठा के इधर ले आ रहा हूँ, तो आर वेक्टर इजकल टू कितना हो जाएगा, आर वेक्टर इजकल टू हो जाएगा ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। इस प्रकार से आया ये, ठीक है ना, ये हमने प्रूव भी कर दिया। दूसरे, इसी को हम कार्तीय रूप में अगर बात करें तो कार्तीय रूप में क्या होता है, तो कार्तीय रूप के लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कार्तीय रूप। तो कार्तीय रूप में एक बिंदु से होकर जाने वाले सदिश के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, माना कि आर क्या है हमें बता दें, स्वैच्छिक बिंदु है, स्वैच्छिक बिंदु को हम मान सकते हैं। तो ये क्या होता है, एक्स आई प्लस में बाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, ये मान लिया मैंने। यहाँ से ए का स्थिति सदिश क्या है, ए का स्थिति सदिश यहाँ पर मैंने मान ली कोई बिंदु है, तो ए का स्थिति सदिश हो जाएगा एक्स वन आई कैप प्लस में बाई वन जे कैप प्लस में जेड वन के कैप। ये किसका आ गया, ए का स्थिति सदिश आ गया। अब यहाँ से बी कोई क्या है, बी कोई सदिश है, तो बी को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ए आई कैप प्लस में, ये कोई रेखा का स्थिति सदिश है, ठीक है, और बी जे कैप प्लस में सी के कैप। ये वैल्यू मैं सब इसमें वन में पुट कर देता हूँ, यहाँ पर वन में, ठीक है। तो लिखूँगा समीकरण एक से लिखूँगा, तो यहाँ से आर इजकल टू लिखूँगा कितना, एक्स आई कैप प्लस में बाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए का मान ये रख देता हूँ मैं, ठीक है, एक्स वन आई कैप प्लस में बाई वन जे कैप प्लस में जेड वन के कैप, फिर प्लस लैम्डा, बी का मान रख देता हूँ, बी का मान ये है ए आई कैप प्लस में बी जे कैप प्लस में सी के कैप, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से आई देखो इसके अंदर गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एक्स वन प्लस, और इसकी अंदर गुणा करेंगे तो लैम्डा ए, और हो जाएगा आई कैप, ठीक है। फिर इस यहाँ पर हो जाएगा बाई वन यहाँ से अंदर गुणा कराएंगे तो प्लस का बी, और बी के साथ में क्या हो जाएगा, यहाँ से बाई वन बी और लैम्डा बी लैम्डा, ये लैम्डा बी, ठीक है, जी बाहर हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, जेड वन प्लस में सी लैम्डा, ये लैम्डा सी कह सकते हैं, ठीक है, और के कैप हो जाएगा। ये इधर ये चल रहा है इस पक्ष में, ठीक है, बाई जे। अब बोथ साइड से क्या करेंगे, आई जे कह के गुणांकों की क्या कर देंगे, हम तुलना कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों ओर क्या करेंगे हम, दोनों ओर आई जे तथा के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इजकल टू यहाँ से निकल कर आएगा क्या, एक्स वन प्लस लैम्डा ए, यहाँ से ये आ गया। इसको इधर लाऊंगा तो x माइनस के एक्स वन हो जाएगा, और इधर बचेगा लैम्डा ए। अब यहाँ से केवल लैम्डा रखना है मुझे इधर, तो x माइनस के एक्स वन अपॉन में a इजकल टू लैम्डा, ये हो गया। फिर यहाँ से इसकी तुलना करा देते हैं, तो बाई इजकल टू हो जाएगा यहाँ से बाई वन प्लस के बी लैम्डा, बाई वन को इधर लाऊंगा तो बाई माइनस बाई वन इजकल टू बी लैम्डा, बी को इसके अपॉन में ले आ रहा हूँ, बाई माइनस बाई वन अपॉन में बी इजकल टू लैम्डा, ठीक है, यहाँ से ये निकाल लिया। फिर इसी प्रकार से इसकी तुलना करा देता हूँ इससे जेड से, तो जेड इजकल टू हो जाएगा कितना, जेड वन प्लस में लैम्डा सी, और ये इधर आएगा तो जेड माइनस के जेड वन और इजकल टू में लैम्डा सी, यहाँ से क्या हो जाएगा, जेड माइनस के जेड वन अपॉन में सी इजकल टू में लैम्डा। तो देखिए सब में लैम्डा 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 सब आपस में बराबर हैं, लैम्डा लैम्डा आ रहे हैं सब। तो लैम्डा को यहाँ से मैं विलुप्त कर दे रहा हूँ, तो लिख दे रहा हूँ लैम्डा को विलुप्त करने पर, लैम्डा को विलुप्त करूँगा सब एक दूसरे के बराबर हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स माइनस के एक्स वन अपॉन में ए इजकल टू बाई माइनस बाई वन अपॉन में बी इजकल टू
जेड माइनस जेड वन अपॉन में सी, ये इसका कार्तीय समीकरण आ गया। ठीक है, एक बिंदु से होकर जाने वाले और ये किसी सदिश के समांतर रेखा का जो समीकरण आएगा वो कार्तीय रूप में ये होता है। ठीक है बेटा, इसको भी याद रखें। अब चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट को देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है दो बिंदुओं से होकर जाने वाले। ठीक है, कह रहा है कि दो दिए गए बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, ठीक है, उसको जान लेते हैं। तो इसको ही बना लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ पे बनाते हैं इसको, ये बनाया मैंने ग्राफ। ये क्या हो गया, देखो ये हो गया हमारे पास में वाई एक्सिस, ये हमारे पास में हो गया जेड एक्सिस, और ये हमारे पास में क्या हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये मान लिया हमने ओ। तो अब दो बिंदु दे रखे हैं हमारे पास में, कितने बिंदु दे रखे हैं, दो दिए गए बिंदुओं से होकर। तो एक बिंदु मान लिया मैंने हमारे पास में ये है, और ये दूसरा बिंदु मेरे पास में यहाँ पर ये है। ठीक है, तो इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली कोई रेखा है ये, इस रेखा का हमें समीकरण निकालना है आपकी, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। इसके स्थिति सदिश, अगर इसके बिंदु कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो मैं इसके बिंदु क्या क्या हैं, इसके बिंदु हो जाएंगे x1, y1, z1। और इसके अगर मैं निर्देशांकों की बात करूं तो इसको जाएंगे x2, y2, z2। ठीक है, अब इसके स्थिति सदिश, अगर यहाँ से मूल बिंदु के सापेक्ष इसकी बात करूं, इसका स्थिति सदिश इसको लिख लेता हूँ a से। ठीक है, और इसका स्थिति सदिश की मैं बात करूं यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, b। अब एक बिंदु स्वैच्छिक बिंदु मैं मान ले रहा हूँ, यहाँ से एक बिंदु मान ले रहा हूँ ये P, ये स्वैच्छिक बिंदु है। स्वैच्छिक बिंदु हम जानते हैं x, y, z, ये मान सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, देखो इस रेखा का समीकरण निकालना है, इस रेखा का समीकरण निकालना है। तो होगा क्या यहाँ से, तो ये बिंदु ए के निर्देशांक यहाँ पर किधर का है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, ये निकालना है हमें, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो यहाँ पर जो P है तो A है, A का इसका स्थिति सदिश क्या है, A है, और जो B है, B का स्थिति सदिश क्या है, B, और यहाँ पर P है स्वैच्छ बिंदु, स्वैच्छ बिंदु का क्या है यहाँ से R है, इसका स्थिति सदिश कितना है, R वेक्टर, ये मान लिया मैंने। ठीक है, इनके स्थिति सदिश हैं। तो अब होगा क्या, AP यहाँ से लेकर AP, अगर बात करें हम AP, ये वाली इतनी लेंथ AP जो होगी ना वो किसके बराबर होगी, R माइनस A के बराबर। किसके बराबर होगी, R माइनस A के बराबर। देखो यहाँ पर ये त्रिभुज नियम लग जाएगा, यहाँ पर इसमें ये ये इधर को जा रहा है वेक्टर, ये इधर को जा रहा है वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, जो AP की हम बात करेंगे AP, तो वो क्या होगा, R वेक्टर माइनस A वेक्टर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये ट्राइंगल लॉ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, AP ये वाला हो गया। तो ये किसके बराबर होगा, R वेक्टर, ये R वेक्टर है, R वेक्टर में से का ये इधर को जा रहा है, क्योंकि अब हम इधर से AP दिशा में निकाल रहे हैं। A का मतलब ये डायरेक्शन होगी हमारी, क्या डायरेक्शन होगी, ये हमारी डायरेक्शन होगी। तो AP इस दिशा में जा रहे हैं हम, तो इस दिशा में जा रहे हैं, तो ये वाला यहाँ से इधर को जाना चाहिए और ये इधर को जाना चाहिए। तो ये सामने वालों को दोनों का जोड़ के बराबर होता है। लेकिन इसकी दिशा क्या हो रही है, ये जाना इधर को चाहिए लेकिन ये जा रहा है इधर को, इसलिए इसको माइनस में लेंगे। ठीक है, माइनस में लेंगे। अच्छा, AB की बात कर लें, किसकी बात कर लें हम, AB की। तो AB क्या है यहाँ पर, A से B ये जा रहा है टोटल A से B। ठीक है, तो AB में क्या होगा, यहाँ से जब हम AB की बात करेंगे तो ये होगा OB और माइनस OA, ये तो लिखेंगे हम। जैसे इसको हमने क्या लिखा है, AP को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, AP को ये कैसे आया था, अगर मैं AP की बात कर लूँ तो AP को हम कैसे लिखेंगे, OP माइनस OA, इस प्रकार से लिखेंगे। तो OP कितना है यहाँ से, OPR है, और OA कितना है, OA कितना है, A है। तो ये लगा दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं, OB कितना है, OB का मान B है, और OA का मान कितना है यहाँ से, OA का मान यहाँ से OA का मान A है।
तो ए भी निकल गया और ए पी भी निकल गया। तो ए दोनों कैसे हैं, संरेख, एक ही रेखा में हैं दोनों, ये वाला वेक्टर ए पी और ए बी दोनों एक ही रेखा में हैं। तो एक ही रेखा में कब होते हैं, संरेखी कब होते हैं दो वेक्टर। तो संरेखी होने का प्रतिबंध जो होता है, तो यहाँ पर ए पी तथा ए बी कैसे हैं दोनों वेक्टर, संरेखीय हैं, संरेख हैं। इसलिए क्या होगा, इसलिए आर माइनस ए वैक्टर इजकल टू लैम्डा बी माइनस ए वैक्टर के। तो ये किसका प्रतिबंध है, ये संरेख होने का प्रतिबंध है, इसलिए हमने ये लगा दी कंडीशन। तो यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, आर वैक्टर ए को इधर भेज देता हूँ, तो ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए वैक्टर, ये हमारा सदिश समीकरण आ गया। ये किसका सदिश समीकरण है, दो बिंदुओं से होकर आने वाली रेखा का समीकरण है। ए और बी क्या है, दो बिंदु हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लैम्डा बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, कोई वास्तविक संख्या है लैम्डा, ठीक है। तो ये आता है सदिश समीकरण। अब मुझे निकालना हो, ये कैसा समीकरण है, सदिश समीकरण। ये है सदिश समीकरण है, ठीक है, सदिश रूप में समीकरण है। अब मुझे निकालना है, कार्तीय रूप में, कार्तीय रूप में समीकरण। तो कार्तीय रूप में समीकरण क्या होगा, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का, तो वो मुझे निकालना है। वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने बताया था क्या होता है, जो यहाँ पर जो ए है, ए का मान लगा देते हैं, आर क्या है, आर पी का स्थिति सदिश है। तो जो पी है, पी का हम लगा देते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इसको लिखूँ ए का स्थिति सदिश, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ए का लिख देते हैं, तो ए इक्वल टू यहाँ मैं लिख देता हूँ, मान लिया। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, x1, ये तो बिंदु है, x1 आई कैप प्लस में y1 जे कैप प्लस में z1 के कैप, और b का मान कितना हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा x2 आई कैप प्लस में y2 जे कैप प्लस में z2 के कैप हो जाएगा। और r की अगर मैं बात करूं, तो r के हो जाएंगे, ये कोई स्वेच्छाचार है, तो इसको x y z से मान लेते हैं। तो आई कैप प्लस में y जे कैप प्लस में z के कैप हो जाएंगे। अब इसे समीकरण में नाम एक दे देता हूँ, इसे समीकरण एक नाम देता हूँ। अब लिख देता हूँ समीकरण एक से, समीकरण एक से। तो एक से लिखूंगा मैं यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, ये x आई कैप प्लस में y जे कैप प्लस में z के कैप, ठीक है बेटा। तो इसमें समीकरण एक में रख रहा हूँ, ए का मान रख दिया मैंने x1 आई कैप प्लस में y1 जे कैप प्लस में z1 के कैप प्लस में लैम्डा। अब क्या करना है, दोनों को घटाना है, दोनों को घटाना है, घटा दो बेटा। तो बी में से घटाना है, तो बी ये है, तो यहाँ पर हो जाएगा x2 माइनस x1 और आई कैप प्लस में इसको बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा y2 माइनस y1 और जे कैप प्लस में z2 माइनस z1 के कैप। अब ब्रैकेट क्लोज कर दी हमने। तो अब दोनों तरफ का करते हैं, अभी तो एक लाइन और बढ़ा लेते हैं। तो ये हो जाएगा x1 यहाँ से कितना हो रहा है, x1 हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा लैम्डा के अंदर गुणा करा देंगे, x1 प्लस लैम्डा के अंदर गुणा, तो हो जाएगा लैम्डा x2 माइनस x1 और यहाँ आई कैप प्लस इसी प्रकार से y1 प्लस में हो जाएगा y2, लैम्डा आ जाएगा साथ में लैम्डा y2 माइनस y1 और जे कैप, फिर प्लस में क्या आ जाएगा z1 प्लस लैम्डा z2 माइनस z1 और यहाँ हो जाएगा के कैप। अब दोनों ओर क्या कर दे रहे हैं हम, आई जे के गुणांकों की तुलना कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा ये, अब दोनों ओर आई जे तथा के गुणांकों की तुलना कर देते हैं। तो तुलना करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से निकल करके देखिए, यहाँ पर ये i का गुणांक है, यहाँ पर ये x y का गुणांक है, तो यहाँ x1 प्लस में लैम्डा x2 माइनस x1, ठीक है। यहाँ से इसको इधर लाएंगे x माइनस x1 और इधर बचेगा लैम्डा x2 माइनस x1, यहाँ से ये इधर लाएंगे तो ये होगा x माइनस के x1 अपॉन में x2 माइनस के x1 इक्वल टू लैम्डा। इसी प्रकार से मैं
जे के गुणांक की निकाल लेता हूँ। बाई इजकल टू क्या हो जाएगा, ये बाई वन प्लस में लैम्डा बाई टू माइनस बाई वन। इसको इधर लाएंगे तो बाई माइनस के बाई वन इजकल टू में लैम्डा बाई टू माइनस के बाई वन, ये इधर लाएंगे अपॉन में तो बाई माइनस के बाई वन अपॉन में बाई टू माइनस के बाई वन इजकल टू लैम्डा। इसी प्रकार से मैं सी का निकाल लेता हूँ। तो ये हो जाएगा कितना, जेड इजकल टू जेड वन प्लस लैम्डा जेड टू माइनस जेड वन। यहाँ से इसको इधर लाऊंगा तो जेड माइनस जेड वन हो जाएगा, इजकल टू में बचेगा लैम्डा जेड टू माइनस जेड वन। अब ये गुणा में बटे में आ जाएंगे तो जेड माइनस के जेड वन अपॉन में जेड टू माइनस जेड वन इजकल टू लैम्डा। अब सब में क्या होगा, लैम्डा बराबर बराबर आ गया, लैम्डा बराबर ये भी है, लैम्डा बराबर ये भी, लैम्डा बराबर ये, तो लैम्डा को मैं यहाँ से विलुप्त करूँगा तो लिखूँगा लैम्डा को विलुप्त करने पर, लैम्डा को विलुप्त करूँगा तो हो जाएगा कितना, x माइनस एक्स वन अपॉन में x2 माइनस एक्स वन इजकल टू बाई टू माइनस बाई वन अपॉन में बाई माइनस बाई वन अपॉन में बाई टू माइनस बाई वन इजकल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन में जेड टू माइनस जेड वन। तो ये आ गया दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण। ठीक बेटा, इसको भी ध्यान में रखें। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमसे कह रहा है दो रेखाओं के मध्य कोण। कोई दो रेखाएं हैं तो दो रेखाओं के बीच में कोण क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, दो रेखाओं के मध्य कोण। तो दो रेखाओं के मध्य कोण क्या होता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, ये हमें निकालना है। अगर हम जानते हैं ये क्या है, ये हैं देखो अक्षे, क्या हैं ये अक्षे बना ली मैंने, बाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस मान ली और ये हमारी मान ली जेड एक्सिस। ठीक है, अब कोई दो लाइंस हैं, ये ओ मूल बिंदु है, एक रेखा तो ये जा रही है इधर को, ठीक है, और दूसरी रेखा ये जा रही है इधर को। ये टू लाइंस हैं, कितनी लाइंस हैं, टू लाइंस। तो अब इन रेखाओं के बीच में ये कोण बनेगा, वो हमसे पूछ रहा है कितना कोण होगा। ठीक है, ये कोण निकालना है हमें, ये दो रेखाएं हैं, इसके लिए मैंने मान ली L1 और ये L2, दो रेखाएं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर L1 L2 दो रेखाएं हैं जिनके द्विक अनुपात क्या हैं, L1 तथा L2 रेखाओं के दिक अनुपात दिए हैं, दिक अनुपात। अब इन दोनों रेखाओं के दिक अनुपात दे रखे हैं, दिक अनुपात क्रमशः क्या है, A1 B1 C1 तथा A2 B2 C2 हैं। तब क्या होगा, तब उनके बीच कोण, उनके बीच कोण, दोनों रेखाओं के, इन दोनों रेखाओं के बीच कोण कितना होगा, तो ये होता है cos थीटा इक्वल टू मॉड A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 और अपॉन में अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस में B1 का स्क्वायर प्लस में C1 का स्क्वायर और इंटू अब इसका आ जाएगा A2 का स्क्वायर प्लस में B2 का स्क्वायर प्लस में C2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला रहता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब कुछ कंडीशंस होंगी, इसको ध्यान में रखेंगे। कंडीशंस क्या कहती हैं, अब कंडीशंस हमसे ये कहती हैं, देखिए लंबवत होने की कंडीशंस हैं। ठीक है, तो कुछ कंडीशंस हैं, हमसे कह रहा है कि लंबवत होने का प्रतिबंध होगा यदि क्या हो, ये दोनों रेखाएं क्या हो, अभी तो एक ऐसे काट रही हैं बाई साइड, अगर ये एक रेखा ऐसी हो जाए और एक रेखा ऐसी हो तो परपेंडिकुलर हो जाएंगी, इनके बीच का कोण 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये L1 हो जाए, ये L2 हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा ऐसी कंडीशंस में, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, यदि रेखाएं क्या हैं
यदि रेखाएं कैसी हैं यहाँ पर, यदि रेखाएं लंबवत हैं, कैसी हैं, लंबवत हैं, तब क्या होगा, तब थीटा इजकल टू 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉज 90 डिग्री, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉड A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस में C1 C2, और अपॉन में अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस में B1 का स्क्वायर प्लस में C1 का स्क्वायर, और इंटू अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस में B2 का स्क्वायर प्लस में C2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए कॉज 90 का मान 0 होता है, 0 होता है, ये बटे वाला इधर जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर बचेगा कितना, केवल A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस में C1 C2। तो ये क्या हो गया, दो रेखाओं के लंबवत होने का प्रतिबंध हो गया, इसको ध्यान रखेंगे। A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। अब यदि रेखाएं समांतर हैं, यदि रेखाएं समांतर हैं, यदि रेखाएं समांतर हैं तब क्या होगा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर cos 0 रखेंगे, तो cos 0 का मान क्या रखेंगे हम, यहाँ पर cos 0 रखेंगे, थीटा की इक्वल टू 0 रखो यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो cos 0, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस में C1 C2, अपॉन में अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस में B1 का स्क्वायर प्लस में C1 का स्क्वायर इंटू A2 का स्क्वायर प्लस में B2 का स्क्वायर प्लस में C2 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से cos 0 का मान होता है 1, ये इधर जाएंगे, ये इधर जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, ये इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से इसको इधर लाते हैं तो हो जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस में A2 का स्क्वायर, अंडर रूट में आएंगे तो कितना हो जाएगा, B1 का स्क्वायर प्लस में C1 का स्क्वायर, ये इधर आ जाएंगे इनटू में, और ये भी आ जाएंगे इधर A2 का स्क्वायर प्लस में B2 का स्क्वायर प्लस में C2 का स्क्वायर, इक्वल टू में क्या आएगा, A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस में C1 C2, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए इसको जब हम स्क्वायर करेंगे, इसका हम जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, और यहाँ से ये इनकी मल्टीप्लाई भी होगी, फिर ये इससे ये कैंसिल भी हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या एक बन के आएगा, यहाँ से एक रिलेशन बन के आएगा, सीधे क्या रिलेशन वो बन के आएगा, उसको रिलेशन को याद रखेंगे। फिर ये बन के आएगा A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2। ये समांतर होने का प्रतिबंध है। दो रेखाएं समांतर होंगी, यानी कि दोनों रेखाएं समांतर कैसी होंगी, एक रेखा ऐसी जा रही है, ठीक है, तो दूसरी रेखा भी इसी प्रकार से इस प्रकार से जा रही है, ठीक है, ये L1 हो जाएगी, ये L2, या ये रेखा इसी पर आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी समांतर कहलाती है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब अगला क्या है बेटा, अब दो रेखाओं के बीच का कोण निकालने का एक और फार्मूला जान लेते हैं हम। ये तो दिक् अनुपात था, तब था ये वाला फार्मूला, ठीक है। अब यदि क्या हूँ, यदि ये रेखाएं क्या दे रखी हूँ, यदि रेखाएं किस प्रकार की हों, ये हों R इक्वल टू A1 प्लस में लैम्डा B1, ठीक है, तथा दूसरी रेखा दे रखी हो A2 प्लस में लैम्डा B2, ठीक है। इस प्रकार की ये दो रेखाएं दे रखी हों तो इनके बीच का कोण क्या होगा, इनके बीच का न्यून कोण क्या होगा, ये सदिश रेखाएं तो इनके बीच का न्यून कोण, हमेशा ये न्यून कोण ही निकलता है रेखाओं के बीच। तो रेखा 1 व 2 के बीच न्यून कोण थीटा, रेखा 1 व 2 के बीच न्यून कोण थीटा क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू, यहाँ से ये हो जाएगा मॉड B1 डॉट B2 अपॉन में B1 का मॉड डॉट B2 का मॉड, ये फार्मूला होता है, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ये भी एंगल निकालने का फार्मूला है। अब अगर कार्तीय रूप में
कार्तीय रूप वाला तो हो ही गया, ये कार्तीय रूप वाला था, ठीक है। कार्तीय रूप में दे रखे हों या उनके अनुपात दे रखे हों तो भी यही वाला फार्मूला लगेगा, या फिर कह सकते हैं, चलो लिख ही दे रहे हैं कार्तीय रूप में। कार्तीय रूप में अगर कार्तीय रूप में ये किस प्रकार से दे रखेंगे, सदिश रूप में रेखाएं दे रखेंगे। कौन से रूप में दे रखेंगे, ये दे रखेंगे सदिश रूप में रेखाएं, ठीक है। अब कार्तीय रूप में रेखाएं हों, कार्तीय रेखाएं, तो कार्तीय रेखाएं दे रखी कार्तीय रूप में, जैसे ये हमने मान लिया x माइनस x1 अपॉन में a1 बराबर y माइनस y1 अपॉन में b1 और z माइनस z1 अपॉन में c1, तथा एक रेखा ये हो गई। दूसरी रेखा क्या हो हमारे पास में, x माइनस में x2 अपॉन में a2, y माइनस y2 अपॉन में b2, z माइनस z2 अपॉन में c2। ये समीकरण 2 होगी, रेखा 2 होगी, ठीक है। तो रेखा 1 व 2 के बीच न्यून कोण ही निकलता है हमेशा, ये ध्यान रखें। तो ये होता है cos थीटा इक्वल टू मॉड a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस में b1 का स्क्वायर प्लस में c1 का स्क्वायर डॉट a2 का स्क्वायर प्लस में b2 का स्क्वायर प्लस में c2 का स्क्वायर। ये हो गया इसका मॉड, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये भी समझ में आ गया बेटा। तो अब चलते हैं दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है, शॉर्ट एंड डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो शॉर्ट एंड डिस्टेंस क्या होती है उसको जान लेते हैं। तो बेटा इसकी बात करें हम शॉर्ट एंड डिस्टेंस की, तो ये क्या होता है, दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी। अगर मैं बात करूँ, कोई दो रेखाएं हैं यहाँ पर, ठीक है, दो रेखाएं मान ली मैंने, एक रेखा सदिश रूप में है, ये कैसी रेखाएं, सदिश रूप में, सदिश रूप में, सदिश रूप में आर इजकल टू a1 प्लस में लैम्डा b1, ठीक है। ये कोई एक रेखा दे रखी है, दूसरी रेखा आर इजकल टू दे रखी है यहाँ से a2 प्लस में लैम्डा b2 वेक्टर। ये दो रेखाएं, इन दो रेखाओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी सदिश रूप में, उसका क्या फार्मूला होगा। तो ये शॉर्ट एंड डिस्टेंस एस डी से लिख देते हैं, इसे एस डी से लिखते हैं। तो ये एच डी इजकल टू शॉर्ट एंड डिस्टेंस, इसको डी से भी लिख देते हैं, डी इजकल टू इस प्रकार से लिखते हैं हम। तो ये होता है मॉड a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 निकालते हैं, और अपॉन में क्या आता है b1 क्रॉस b2 का मॉड। ये रहती है शॉर्ट एंड डिस्टेंस का फार्मूला, इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अच्छा, कार्तीय रूप में क्या होगा, कार्तीय रूप में, कार्तीय रूप में, कार्तीय रूप में दो रेखाएं दे रखी हैं हमारे पास में। अगर L बराबर एक रेखा दे रखी है हमारे पास में x माइनस x1 अपॉन में a1 बराबर y माइनस y1 अपॉन में b1 और z माइनस z1 अपॉन में c1, एक रेखा ये दे रखी है। दूसरी रेखा क्या दे रखी है हमारे पास में L2, तथा दूसरी रेखा हमारे पास में दे रखी है L2 और ये x माइनस के x2 है अपॉन में a2 इजकल टू y माइनस के y2 इजकल टू में b2 और z माइनस के z2 अपॉन में c2। ये दो रेखाएं दे रखी हैं। अब इन दो रेखाओं के बीच हमें निकालनी है न्यूनतम दूरी, शॉर्ट एंड डिस्टेंस निकालनी है, एस डी निकालनी है या डी निकालनी है। तो ये निकालने का क्या फार्मूला रहता है अपना, तो ये सारणिक होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 और यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये फॉर्मूला रहता है, ठीक है। और अपॉन में क्या आएगा, इसके अपॉन में आएगा अंडर रूट, अंडर रूट में क्या आ जाएगा। अब इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है हमें, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, इसको लेंगे तो इसको छिपाएंगे, इसको छिपाएंगे, इनकी गुणा करेंगे, इसकी गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये जाएगा क्या b1 c1 माइनस में b2 c1, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस, अब इसको छिपाएंगे तो इसकी मल्टीप्लाई से कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा c1
इसको छिपा रहे हैं तो यहाँ से वो कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे कितना हो जाएगा यहाँ पर, C2 हो जाएगा ना, इसको छिपाए तो C2 A1 माइनस में A2 C1 का स्क्वायर प्लस में, अब इसको छिपाएंगे तो इसको छिपाएंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो हो जाएगा A1 B2 माइनस B1 A2 का होल स्क्वायर। ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो इसमें कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक और बचा हुआ है, उसको भी देख ही लेते हैं। तो अब क्या है, एक कॉन्सेप्ट इसमें कह रहा है कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। अभी तक तो ये क्या थी, केवल रेखाएं दे रखी थी, अब इसमें कह रहा है पैरेलल रेखाओं के बीच की दूरी। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। अब क्या निकालना है हमें, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी निकालनी है। अगर हमारे पास में यही स्वयं रेखाएं दे रखी हूँ, क्या दे रखी हूँ, A1, दोनों पैरेलल हों। अब यहाँ पर दे रखा हूँ लैम्डा B1, समीकरण 1, ठीक है। दूसरी रेखा हमारे पास में क्या दे रखी हूँ, A2 प्लस में म्यू, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा म्यू और यहाँ इसका नाम B1 हो जाएगा, B हो जाएगा, और ये B, इसका नाम क्या होगा, रेखा 2 होगी। जैसे एक रेखा ये जाए और एक रेखा ये जाए, ठीक है। इस रेखा का नाम क्या हो गया, यहाँ पर हो गया A1 प्लस में लैम्डा B, और इस रेखा का नाम हो गया A2 प्लस में म्यू B। तो ये समांतर रेखाएं, इनके बीच का हमें निकालनी है दूरी। इन दोनों रेखाओं के बीच की कितनी दूरी होगी ये हमें निकालनी है, ये लंबवत दूरी, ठीक है। कितनी दूरी होगी ये हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो ये डिस्टेंस निकालने का जो फार्मूला हमारा होता है, वो फार्मूला क्या होता है, SD, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। अब SD शॉर्टेस्ट न्यूनतम दूरी नहीं गई है, अब इन दोनों की रेखाओं के बीच की दूरी की बात कर रहा है। तो हमें दूरी निकालनी है, डिस्टेंस निकालने हैं, तो डिस्टेंस को हम D से लिख देते हैं। तो D इजकल टू क्या फार्मूला रहेगा हमारा, D इजकल टू फार्मूला रहेगा मॉड, यानी कि मॉड B क्रॉस A2 माइनस A1, यानी जो दो बिंदु हैं, बिंदु क्या पे हैं यहाँ पर, A1 और A2 दो बिंदु हैं, ठीक है। ये तो कोई सदिश है, तो बिंदुओं का अंतर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे हम किसके साथ, B के साथ, और मॉड में आएगा क्या, सदिश का मॉड। ये होता है समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब अगर हम बात करें और कोई फार्मूला बचा हुआ है, हाँ, न्यूनतम दूरी निकलवाए, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, इन दोनों रेखाओं की इस प्रकार से, अगर ये दो रेखाएं दे रखी हैं, इनके बीच की न्यूनतम दूरी की अगर बात करें, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, डिस्टेंस की बात कर रहा है, केवल डिस्टेंस कह रहा है, तो ये फार्मूला रह रहा है हमारा, ठीक है। अब दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी की अगर बात करवाए तो क्या फार्मूला रहेगा हमारे पास में, न्यूनतम दूरी की बात करेगा तो इसका हमारा जो फार्मूला रहेगा यही रहेगा, ठीक है। ये न्यूनतम ही दूरी है ये, तो यहाँ लिख लें, क्या ऐसी दूरी पूछ रहा है, ये भी न्यूनतम ही दूरी है, न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी, ठीक है, न्यूनतम दूरी। तो ये न्यूनतम दूरी का फार्मूला है, ठीक है, न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक है, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कहते हैं इसे। तो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी है। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, तो वेट करिए तब तक के लिए। और आपको ये क्लास कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर किया करें, ठीक है, जिससे कि आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।